हमने गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र को शॉर्ट में थोड़ा चर्चा किया। आज हम उन्हीं के एक और गोस्वामी जो उन्हीं की लाइन में है, उनके भतीजे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीला जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ये भी एक गोस्वामी। सारे गोस्वामी में अगर देखेंगे कि कौन सबसे छोटे थे, तो जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे। तो ये 1511 एडी में इनका भी जन्म हुआ बंगाल में। और इनका जन्म हुआ था रामकेली स्थान पर। रामकेली गांव बंगाल में एक जगह है। तो उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके एक और भाई वल्लभ वो वहीं पर रहते थे, रामकेली में। और ये मालदा मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जगह। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहीं पर रहते थे। और उनके जो भाई है उनका नाम था अनुपम, एक और नाम था उनका वल्लभ, बाद में हुआ। तो अनुपम वहीं पर रहते थे। तो जिस तरह रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का नाम में बाद में हुआ, इसी तरह अनुपम का नाम बाद में हुआ था वल्लभ। तो ये अनुपम भी वहीं पर रहते थे। और वो उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी। तो जब ये वहां पर रहते थे उस समय अनुपम बहुत छोटे, जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे। और वो भी वहीं रामकेली में ही रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पहले से ही इनके मन में बहुत इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। और ये कुछ पत्र वगैरह लिखे थे उनको कि हम मिलना चाहते हैं, आपसे शरणागत होना चाहते हैं, इस तरह। तो उनके लेटर्स वगैरह पढ़ के चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए संकीर्तन करते करते अपने भक्तों के साथ में राम के लिए स्थान में आए थे। चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर आए थे, तो ये तीनों भाई इस तरह वहां पर गए थे उनसे मिलने के लिए। और अनुपम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस तरह भेष बदल कर गए थे। और इस तरह बताते हैं कि उसी समय जो जीव गोस्वामी थे वो छोटे थे, लेकिन वो भी इनको फॉलो किए, के पीछे पीछे गए। तो वो इतना पास में जाके चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं, लेकिन दूर से जीव गोस्वामी सब देख रहे थे कि किस तरह उनके जो चाचा, उनके पिताजी, उनके अंकल किस तरह चैतन्य महाप्रभु से मिले। और जो कुछ हुआ दूर से उन्होंने देखा, दूर से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी किया। पास में जाके क्लोज एसोसिएशन नहीं हुआ, लेकिन दूर से चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने दर्शन किया था। और वो मोमेंट उनके माइंड में था, मन में था कि इस तरह उसको पता था बचपन से कि मेरे चाचा, पिताजी ये सब चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हुए। तो उन चैतन्य महाप्रभु के प्रति बचपन से ही जीव गोस्वामी के हृदय में प्रेम था, एक आसक्ति थी। और इस तरह नरहरि एक कवि है, उन्होंने इस तरह बताया कि जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह सपने में आके भी एक विजन दिया था। उन्होंने देखा किस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह एक डिवाइन विजन भी उनको मिला। और तो ये जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो राम के लिए छोड़ छोड़ दिए थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ये दोनों चले गए थे। और अनुपम, उनके पिता भी उनके साथ में चले गए थे। तो उनके बाद जीव गोस्वामी और उनकी माँ जीव गोस्वामी को लेके फतेहाबाद, एक और जगह पास में है जहाँ के वो ओरिजिनली रहने वाले थे, वहां पे वो रहे। वो फतेहाबाद में कुछ समय रहे अपनी माँ के साथ। जब वो छोटे थे इस तरह वहाँ धीरे धीरे बड़े हुए। और तो वहाँ पे कुछ समय रहे, बड़े हुए। उसके बाद वो नवद्वीप में गए थे। जब थोड़ा बड़े हुए थे उनके मन में इच्छा, नहीं अब मैं भी जाता हूँ, थोड़ा मिलता हूँ भक्तों से। तो वो नवद्वीप में गए, नवद्वीप मायापुर। नवद्वीप में गए। चैतन्य महाप्रभु तो उस समय अप्रकट हो गए थे, तो उनसे मिलना हुआ नहीं उनका। लेकिन नित्यानंद प्रभु थे, तो नित्यानंद प्रभु से वो नवद्वीप में मिले थे। और
शिवास पंडित के घर गए, वहां पे वो शिवास पंडित से भी मिले, उनसे भी आशीर्वाद दिया, नित्यानंद प्रभु से मिले और उन्होंने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। वो जानते थे कि ये तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत फेमस है और उनसे कनेक्टेड कोई व्यक्ति आएगा, उनका परिवार का व्यक्ति, तो सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बहुत खुश होते थे मिलके जीव गोस्वामी से, अरे रूप गोस्वामी के भतीजे, वो रूप गोस्वामी के भतीजे, तो उनका कनेक्शन था। इस तरह सब ने उनको बहुत अफेक्शनेटली डील किया उनके साथ, क्योंकि ये सबसे छोटे थे तो बहुत उनको प्रेम मिला सबसे। और नित्यानंद प्रभु उनको बहुत आशीर्वाद दिए और अपने चरण कमल उनके सिर के ऊपर स्पर्श किया और बहुत इस तरह कृपावश उनको पूरा नवद्वीप, अलग अलग नवद्वीप में अलग अलग स्थान है वहां पे घुमाए। और तो नवद्वीप में अलग अलग स्थान है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके हर स्थान पूरा नवद्वीप परिक्रमा कराया और नवद्वीप में अलग अलग स्थान कहाँ कहाँ क्या क्या लीला हुआ है सबके बारे में बताया। और अभी भी जो नवद्वीप परिक्रमा होती है वो उसी तरह होती है जिस तरह नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को परिक्रमा करवाई थी, घुमाया था अलग अलग चीजों के बारे में, तो उसी तरह नवद्वीप परिक्रमा होती है। और इस तरह नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बहुत सारे कृपा किए, आशीर्वाद दिए, बहुत सारे उपदेश भी दिए और सबने आशीर्वाद दिया। श्रीवास पंडित जो जो श्रीधर महाप्रभु के पार्षद उस समय वहां पर थे, तो कुछ कुछ समय जीव गोस्वामी नवद्वीप में रहे और नवद्वीप में इस समय कुछ समय रहने के बाद, और उस समय नित्यानंद प्रभु ने नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी को घुमा रहे थे उसी समय उन्होंने ये भी बताया था यहाँ पे कि यहाँ पर नवद्वीप में एक समय एक बहुत बड़ा मंदिर आएगा और उस मंदिर के माध्यम से प्रचार होगा। तो जो अभी मंदिर बन रहा है, चैतन्य महाप्रभु का एक जो मंदिर, बड़ा मंदिर बन रहा है, इसके बारे में आज से 500 साल पहले ही नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बताया था। तो वो मंदिर अभी बन रहा है और उस मंदिर के माध्यम से प्रचार होगा। इस तरह नित्यानंद प्रभु के साथ इस तरह जीव गोस्वामी कुछ समय रहे, उसके बाद उन्होंने वहां से उन्हें इस तरफ भेज दिया, वेस्ट की तरफ, दक्षिण की तरफ भेज दिया और बनारस जाने के लिए बोला। तो जीव गोस्वामी फिर यहाँ पर आए, बनारस आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले थे कि इस तरह बनारस जाओ, वहाँ कुछ समय रहो, वहाँ पे कुछ शिक्षा लेने के बाद फिर वृंदावन जाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बोला था। तो इस तरह जीव गोस्वामी तो बहुत बचपन से उनके अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत टैलेंटेड थे। और बचपन में ही जब वो पढ़ रहे थे, पढ़ाई करते करते ही उन्होंने जो लोकल जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहीं पे ग्रामर, पोएट्री और इस तरह जो जो छोटी छोटी चीजें हैं सब में तुरंत वो स्कॉलर वो कर लिए थे। और उनके पिताजी का जल्दी देहांत हो गया था और जीव गोस्वामी को पता चल गया था कि उनके पिता शरीर छोड़ के चले गए। बहुत दुखी हुए थे उस समय। और फिर उनको पता था कि अभी अंकल तो है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, तो उनका भी इच्छा था अपने अंकल को ज्वाइन करने का, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को के साथ में ही। तो वो भी वृंदावन में है, तो जो जानते थे, तो ये भी वृंदावन की तरफ अभी जा रहे थे। और इस तरह पहले वो नवद्वीप में गए, नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु के साथ में रहे कुछ समय। वहां से उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया था वाराणसी जाने के लिए। वाराणसी में एक मधुसूदन वाचस्पति है जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य है, तो उनके यहाँ पे कुछ समय रह के वहाँ पे कुछ वेदांत की शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पे वो कुछ समय रहे। श्रीमद् भागवतम के अंदर जो वेदांत की शिक्षा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सार्वभौम भट्टाचार्य को जो शिक्षा दी थी, सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य है मधुसूदन वाचस्पति, तो उन्होंने वही शिक्षा जीव गोस्वामी को दी वाराणसी में।
तो वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद और वो वृंदावन की तरफ गए। वृंदावन में गए, वृंदावन में तो ऑलरेडी रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है। बहुत सालों बाद वो मिलना हुआ उनको, क्योंकि इन्होंने जब देखा थे तो बहुत छोटे थे जीव गोस्वामी, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए थे। अब जीव जीव गोस्वामी बड़े हो गए हैं। बड़े होकर अब फिर से वो वृंदावन में अपने दोनों अंकल के पास आए। तो दोनों ने बहुत प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, और धीरे धीरे वो उनके आश्रम में रह के भागवत शिक्षा लेना शुरू कर दी, श्रीमद् भागवतम। तो सनातन गोस्वामी के पास पहले वो अप्रोच किए, और सनातन गोस्वामी उनको बोला कि नहीं, आप रूप गोस्वामी के साथ में रहो, रूप गोस्वामी से दीक्षा लो और उन्हीं के साथ में रहो। तो रूप गोस्वामी के साथ में ये रहते थे जीव गोस्वामी, और रूप गोस्वामी उनको बहुत सारे सेवाओं में लगाए। रूप गोस्वामी ने एक विग्रह बनाए थे, कल हम चर्चा किया था, रूप गोस्वामी एक विग्रह बनाए थे राधा दामोदर। तो विग्रह की सेवा में जीव गोस्वामी को लगाया था, और तुरंत जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ग्रहण करके उसमें विद्वान हो गए, और तो इनको सहायता करते थे। रूप गोस्वामी को वो जो पुस्तकें लिखते थे उनको सहायता करते थे, उनके लिए उनकी छोटी छोटी आश्रम की सारी सेवाएं वो करते थे। आश्रम सफाई करना और जो कुछ आवश्यकता है, सारी आवश्यकता के लिए रूप गोस्वामी के पास में ये जीव गोस्वामी रहते थे, सारे कार्य करते थे। वो कुछ लिखते थे, उसका प्रूफ रीडिंग करना। और भक्ति रसामृत सिंधु जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, तो उसको लिखने में भी उन्होंने सहायता किया। फिर उस भक्ति रसामृत सिंधु पे जीव गोस्वामी ने अपनी कमेंट्री लिखी, उसका नाम था दुर्गम संगमणि। और इस तरह सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था वैष्णव तोषणी। उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट्री लिखी और उसका प्रूफ रीडिंग किया। तो ये श्री वैष्णव तोषणी उन्होंने लिखा था, तो जीव गोस्वामी ने उसके ऊपर कमेंट्री लिखी लघु वैष्णव तोषणी। तो इस तरह दोनों गोस्वामी, शिवरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को सहायता करते थे, उनकी सेवा करते थे, क्योंकि युवा थे वो, उस समय बूढ़े हो गए थे। तो उनकी हर तरीके से वो सहायता करते थे, उनके लिए पानी लाना, उनके लिए उनको थोड़ा मसाज करना, आश्रम की सफाई करना, विग्रहों की सेवा करना, कुकिंग करना, इस तरह अलग अलग जो भी सेवाएं होती थी जीव गोस्वामी, दोनों गोस्वामी इसको सहायता करते थे, तो गोस्वामी सनातन गोस्वामी। और लोग गोस्वामी को इस तरह बहुत सहायता किया, और धीरे धीरे तो इस तरह सहायता करते करते एक समय ये आए थे। एक बार एक एक व्यक्ति था, वो बहुत दिग्विजय पंडित था। दिग्विजय पंडित था, वो हर जगह पूरे भारतवर्ष में अलग अलग बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता था, उनसे तर्क वितर्क करता था, तर्क वितर्क करके उनको हरा देता था। तर्क वितर्क में हरा के फिर उनसे अपने एक उसके पास एक सिग्नेचर है, उसका एक पुस्तक था, उसमें वो लिखवा लेता था कि आप मेरे से हार गए हैं, इस तरह साइन करवा लेता था। फिर वो दूसरे विद्वान के पास जाता था। इस तरह पूरे भारतवर्ष में सारे बड़े बड़े विद्वानों को हरा के, हराते 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 वो वृंदावन आया। वृंदावन में जब आया तो वृंदावन में आके रूप गोस्वामी का नाम उसने बहुत सुना था कि वृंदावन में रूप गोस्वामी बहुत स्कॉलर है, बहुत विद्वान है। तो उसके मन में इच्छा था कि रूप गोस्वामी और इनके पास भी जाके इनको परास्त करे। तो ये विद्वान एकदम दिग्विजय था, पूरा गाजे बाजे के साथ चलता था, और इस तरह वो सारे लोगों के साथ में रूप गोस्वामी से मिलने आया वृंदावन। रूप गोस्वामी से मिला, और रूप गोस्वामी के पास जाके इसने अपना बताया, दूर में इतना विद्वान हूँ, मैं ये किया हूँ वो हुआ हूँ, लोगों को इतने लोगों को मैंने हराया है, और आप मेरे से तर्क वितर्क करिए, नहीं तो आप पराजय पराजय स्वीकार कर लिए। तो रूप गोस्वामी वैसे ही वो लोग व्यस्त थे अपने कार्यों में। तो उन्होंने बोला, अरे कहाँ में हम, इतना समय कहाँ है तुम्हारे साथ, हम वाद विवाद करें, ये करें वो करें। बोले बताओ कहाँ साइन करना, मैं साइन कर देता हूँ। तो रूप गोस्वामी
तुरंत साइन कर दिए कि बोले ठीक है मैं हार गया तुमसे। अपने विनयशीलता के कारण उन्होंने उसके साथ तर्क वितर्क करने का नहीं सोचा, उन्होंने बोला ठीक है मैं हार मानता हूँ, ये लो साइन किया। तो रूप गोस्वामी के पास गए थे, तो जब जा रहे थे वो वापस, तो जीव गोस्वामी रास्ते में मिले। और जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सुना था, उन्होंने सोचा कि इनसे भी साइन करवा लेते हैं। तो जीव गोस्वामी के पास गए वो, और उनके साथ थोड़ा तर्क वितर्क किया कि आप भी साइन कर दीजिए, आपके आपके गुरु ने कर दिए हैं और उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया है, तो आप भी स्वीकार कर लीजिए और मैं पूरा भारत का विश्व विजय बन जाऊंगा, इस तरह सबसे विद्वान बन जाऊंगा। तो इस तरह जब रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ, उसके अंदर इतना घमंड है। और तो जीव गोस्वामी उसको बोले, बोले ठीक है बताओ, चलो तर्क वितर्क करते हैं। तो जीव गोस्वामी ने उसको चैलेंज किया और बहुत आसानी से हरा दिया। जीव गोस्वामी बहुत टैलेंटेड थे और बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञान था उनके अंदर। और इस व्यक्ति को तुरंत उन्होंने वाद विवाद में परास्त कर दिया और उसका सारा घमंड वगैरह सब कुछ हरा दिया। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो साइन किए थे वो सब कुछ भी उसने ले लिया। और ये इसलिए किया कि वो चाहते थे कि अपने गुरु की प्रतिष्ठा का को रखना, कि ये व्यक्ति इतना घमंड घमंड से बोल रहा है कि हमारे गुरु को इसने पराजित कर दिया, तो इसीलिए जीव गोस्वामी उसको पराजित कर दिए। और पराजित कर दिए। तो रूप गोस्वामी को के पास फिर वो गए। रूप गोस्वामी को कहीं से पता चला कि जीव गोस्वामी उस व्यक्ति को परास्त कर दिए हैं, उसको इस तरह दिग्विजय पंडित को। तो रूप गोस्वामी बहुत थोड़ा क्रोध क्रोध हुए जीव गोस्वामी के ऊपर कि अरे तुम्हें इतना घमंड हो गया अपनी शिक्षा का। तो एक्सटर्नली, बाहरी रूप से उनके ऊपर क्रोधित हुए थे और बहुत डांटा उनको, तुम्हें इतना अपनी शिक्षा का घमंड का इतना वो है। तो जीव गोस्वामी कुछ भी नहीं बोले, जो उनको डांट पड़ी सारी डांट उन्होंने स्वीकार कर दी। और रूप गोस्वामी बोले कि तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तो इस तरह जीव गोस्वामी को थोड़ा सजा दिया। तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास से दूर हो गए, पास में कहीं इधर उधर रहने लगे। नंद 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 गांव में वो कहीं रहते थे। और पास में नंदगांव में रहते थे। वो बिल्कुल बहुत ऑस्टेरिटी कर रहे थे, कुछ आटा पानी मिला के थोड़ा बहुत कुछ करके खा लेते थे और पूरा जप कर रहे थे, ऑस्टेरिटी कर रहे थे। और इस तरह उनको एक बीमारी भी हो गई। रूप गोस्वामी अकेले थे, अब फिर वो अकेले सारा कार्य कर रहे थे। सनातन गोस्वामी आए एक बार उनसे मिलने के लिए और उनसे पूछा कि अरे क्या हुआ तुमने रूप गोस्वामी, जीव को इतना जीव गोस्वामी को क्यों इस तरह कष्ट दिया है, उसको डांटा। तो रूप गोस्वामी भी बचता रहते, हाँ बोले उसने उसके अंदर बहुत घमंड आ गया इसलिए मैं उसको थोड़ा डांटा। तो सनातन गोस्वामी बड़े हैं रूप गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को थोड़ा डांटे कि इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है, तुमने उसको निकाल ही दिया वृंदावन से। और वो तो जीव है, वो चैतन्य महाप्रभु का एक शिक्षा है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। तो जीवे दया उनकी एक शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य रूप गोस्वामी को डांटे, बोले जो पहला शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु का जीवे दया, तो जीव के ऊपर दया करनी चाहिए और ये तो हमारा जीव है, तो इसके ऊपर आपने दया नहीं किया। तो रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, बोले हाँ हाँ बताइए कहाँ है रूप गोस्वामी, कहाँ है जीव गोस्वामी, मैं उनको लेके आता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है मैं उनको लेके आया। तो सनातन गोस्वामी अपने साथ में लेके आए थे जीव गोस्वामी को और फिर से उनको रूप गोस्वामी के साथ में रखा। तो बहुत खुश हुए फिर से उनसे मिलके। और जीव गोस्वामी इस तरह फिर से रूप गोस्वामी की सेवा में रहे। और सालों साल इस तरह उन्होंने सेवा किया।
तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए थे, और बाकी गोस्वामीज भी थे, सब अप्रकट हो गए थे, जीव गोस्वामी अंतिम थे, आखिरी में वही सबसे लास्ट में थे। और तो जीव गोस्वामी फिर पूरे पूरे वैष्णव संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हुए, मतलब बहुत हेड वरिष्ठ हो गए थे। सब उनसे विचार विमर्श करते थे, और बहुत अनुभव भी था। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का इनको संग मिला है, नित्यानंद प्रभु का इनको संग मिला है। तो जीव गोस्वामी बहुत वरिष्ठ थे, बहुत सम्मान हो गया, सम्मान पूर्वक एक वरिष्ठ आचार्य की तरह वो वृंदावन में रहते थे। जीव गोस्वामी अलग अलग ट्रेवल भी करते थे। एक बार वो आगरा में गए। आगरा में इस तरह एक डिबेट था, अ, राजपूत और कुछ तरह संप्रदाय के बीच में, इस तरह एक बहुत बड़ा डिबेट था। वो डिबेट का जो टॉपिक था वो था कि गंगा श्रेष्ठ है या यमुना श्रेष्ठ है, दोनों नदी में से कौन सी नदी ज्यादा श्रेष्ठ है। सब बोल रहे थे गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है, गंगा ज्यादा है। लेकिन जीव जीव गोस्वामी जब गए वहां पे उस डिबेट में, उन्होंने भाग लिया, और वहां पे उन्होंने अलग अलग वैष्णव सिद्धांत, वैदिक शास्त्र, सब कुछ से बहुत सारे प्रूफ दे के सबके सामने प्रूव किया कि यमुना इज मोर ग्लोरियस। बोले गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन जब दोनों का तुलना करेंगे तो यमुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो गंगा के उत्पत्ति भगवान के चरण कमल से हुई है, लेकिन यमुना अपने आप में भगवान की एक बोल सकते हैं दासी है, या भगवान के नित्य धाम में उनकी एक गोपी की तरह एक दासी है। तो इस तरह सब उन्होंने जब इस तरह अलग अलग प्रमाणों के साथ में सब सिद्ध कर दिया, तो सब संतुष्ट हो गए। बाद में सब उनको कुछ, वो जो राजपूत है सब उनको कुछ उपहार देना चाहते थे कि बताइए हम आपको क्या गिफ्ट दे सकते हैं, आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप मेरे लिए कुछ करना, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे खाली पेपर दे दीजिए, ब्लैंक पेपर्स। क्योंकि गोस्वामी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो पत्तों के ऊपर लिखते थे उस समय, तो ताल पत्र के ऊपर लिखते थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा समय चेंज हो गया था, पेपर्स आने लग गए थे, ब्लैंक पेपर, लेकिन वो बहुत महंगे थे उस समय। तो जीव गोस्वामी ने उनको बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल खाली पेपर दे दो, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। तो इस तरह वो उन्होंने उनको, जीव गोस्वामी को बहुत सारे खाली पेपर दिए, बुक्स, पुस्तकें लिखने के लिए, क्योंकि वो तो राइटर थे, बहुत कुछ लिखते थे। तो जीव गोस्वामी को बहुत सारे खाली पेपर दिए। जीव गोस्वामी उन्होंने अलग अलग उनकी पुस्तकें, टीका वगैरह बहुत कुछ लिखा। तो उस समय जीव गोस्वामी श्रेष्ठ थे। बाद में जीव गोस्वामी के पास उनके तीन जो प्रमुख शिष्य थे वो थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। इनका नाम जो नरोत्तम, जो लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे नरोत्तम, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, और एक है हृदय चैतन्य प्रभु, हृदय चैतन्य प्रभु के एक शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। इनके पहले इनको जीव गोस्वामी ने इनको कुछ टाइटल दिए, नरोत्तम दास ठाकुर को बोला ठाकुर, और इनको श्रीनिवास को आचार्य, और एक श्यामानंद प्रभु। तो जीव गोस्वामी के अंडर में ये सब शिक्षा लिए थे। और जो अलग अलग गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनकी सारी जो पुस्तकें हैं सब की स्टडी जीव गोस्वामी के अंडर में। ये सब जो नेक्स्ट जनरेशन, चेतन छह गोस्वामी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये था नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य। तो इन इस जनरेशन को जीव गोस्वामी ने पढ़ाया, उनको शिक्षा दिया। और जो सारे गोस्वामी की जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकों के साथ में इन तीनों लोगों को उन्होंने फिर वृंदावन से बंगाल में भेजा कि अब तुम बंगाल में जाओ और प्रचार करो। बंगाल में जाके ये जो गोस्वामी की पुस्तकें हैं इनको प्रिंट करना, और इन पुस्तकों के आधार पर बंगाल में, उड़ीसा में, अलग अलग जगह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करना। तो छह गोस्वामी ने जो पुस्तकें लिखी थी, नरजीव गोस्वामी ने वो सारी पुस्तकें, क्योंकि उन्हीं के पास थी, वो सारी पुस्तकें नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों को दी। और ये तीनों बैलगाड़ी में लेके, उन पुस्तकों को लेके, कहाँ से, वृंदावन से
बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह बंगाल से वृंदावन से बंगाल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ हुआ और एक 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 व्यक्ति उनकी सारी पुस्तकें चुरा लिया। एक डाकू था, राजा था, वो डाकू भी था, वीर थे वो। और भी उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, वो हम अलग से इनके बारे में जब चर्चा करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर, तो उसमें वो चर्चा करेंगे। तो पुस्तकें सारी चोरी हो गई थी। बाद में नरोत्तम दास ठाकुर वहीं पे रुके कुछ समय, पुस्तकों को ढूंढा, बाद में वो मिल भी गई और उनको उनको फिर से प्रिंट करवाया। वही पुस्तकों के आधार पर आज की जो शिक्षा है, चतुर महाप्रभु की शिक्षा, हमारा इस्कॉन जो गौड़िया वैष्णव परंपरा, सब कुछ चले आ रहा है। तो ये जी गोस्वामी थे, और बहुत सारे श्लोक लिखे जी गोस्वामी ने। तो कहते 4 लाख, कितने 4 लाख श्लोक लिखे, इस तरह वो लिख लिख दिए थे। तो वेदांत फिलोसॉफी के एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर थे, और बहुत ब्रिलियंट थे बचपन से ही। और मन में वो इस तरह 4,000 श्लोक उन्होंने लिखे थे अलग अलग, और अलग अलग जो संदर्भ है उनके पर टीका भी लिखे, 6 संदर्भ, अलग अलग फिलोसॉफी, बहुत स्कॉलर थे। अभी भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जीव गोस्वामी के जो ये पुस्तकें लिखी थी, जो 6 संदर्भ लिखे थे, इसके ऊपर पीएचडी होती है। तो वो जो लिखा उसके ऊपर पीएचडी। तो सारी पुस्तकें अभी भी हैं और उनको स्टडी करते हैं, 60 संदर्भ। और बहुत सारी पुस्तकें, कुछ पुस्तकों के नाम है श्री हरि नामामृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण को जिस तरह संस्कृत को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से, तो हरिनामामृत व्याकरण उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि आप संस्कृत भी सीख जाएंगे, व्याकरण भी सीख जाओगे, और वो व्याकरण के पीछे में सब हरि नाम। जिस तरह मान लो किसी को इंग्लिश सिखाना है, और इंग्लिश को हम महाभारत के माध्यम से किसी को इंग्लिश सिखा सकते हैं। उसको पास्ट टेंस सिखाना है तो महाभारत के कुछ बताएं कि युधिष्ठिर अर्जुन सारे जो सेंटेंस है सब कुछ महाभारत से अगर लेंगे, तो महाभारत के थ्रू किसी को हम इंग्लिश सिखा सकते हैं। इसी तरह हरिनाम के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के ऊपर किसे सिखा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी। भक्ति रसामृत शेष, सर्व संवादिति, माधव महोत्सव, गोपाल विरुद्धति, सूत्र मल्लिका, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, उज्जवल नीलमणि, और बहुत सारे श्लोक, 6 संदर्भ। तो बहुत कुछ है जीव गोस्वामी के बारे में, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो अगर पढ़ने जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, इतना लिखा है। हमारा समय निकल जाएगा, लेकिन जीव गोस्वामी जो जितना लिख के गए हैं वो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह, तो बचपन से ही जीव गोस्वामी ये बचपन से भी इनको बहुत रुचि थी। जब जीव गोस्वामी छोटे थे, कृष्ण बलराम का विग्रह का वो सेवा करते थे, और उनको भोग लगाते थे, पूजा करते थे, उनको लेके ही साथ में सोते थे। तो विग्रह सेवा के प्रति उनका बचपन से ही बहुत रुचि था, भगवान के प्रति। और ये कुछ शॉर्ट में जीव गोस्वामी के बारे में मैं बताया। और जीव गोस्वामी का जो विग्रह है, राधा दामोदर मंदिर उन्होंने बनाया था। अभी भी हम जहाँ पे जाएंगे वृंदावन, तो राधा दामोदर मंदिर है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जाने से पहले इसी मंदिर में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर। ये विग्रह रूप गोस्वामी ने उनको दिए थे सेवा करने के लिए, तो वो राधा दामोदर विग्रह की सेवा मंदिर में करते थे। और इस तरह वहाँ पे उनकी समाधि भी है, जीव गोस्वामी की समाधि भी राधा दामोदर मंदिर में है। और उनकी एक भजन कुटीर है राधा कुंड में। तो ये अलग अलग सारे अ, जो गोस्वामीज थे, ये गोस्वामीज तो मंजरी है अलग अलग। तो ये जो मंजरी है, रूप गोस्वामी है, इनका नाम है विलास मंजरी, आध्यात्मिक गोलोक लीला में। इनका नाम है विलास मंजरी। तो इस तरह
तो ये जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में हमने थोड़ा चर्चा किया। इसी का कुछ कमेंट क्वेश्चन है तो आज हमने जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा की। कल हम अभी तीन गोस्वामी के बारे में चर्चा हो गया। कल रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे आगे तीन गोस्वामी और बचे उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभु गोस्वामी की जय, अजय गोस्वामी की जय।